और इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकला मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। नामजद नहीं है एज अ मुल्जिम, मिसेस फरियाल तालपुर नामजद नहीं है एज अ मुल्जिम, तो उनका ECL में नाम डालने का सवाल पैदा नहीं होता, जो कि आज टोटली चीफ साहब ने क्लैरिफाई कर दिया। उसके अलावा चीफ साहब ने यह भी हुक्म किया कि ये दोनों पॉलिटिशियंस हैं, इनका इलेक्शन हो रहा है, वो नहीं चाहते कि कोई तासुर हो कि इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे इफेक्ट हो, इसलिए उन्होंने कहा इनको अगर FIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बुलाना है तो इलेक्शन के बाद बुलाए, उससे पहले ना बुलाए, क्योंकि इससे पहले FIA ने नोटिस इशू किया था जिसका कि मैंने जवाब दिया था कि आप ये इलेक्शन के बाद उनको बुलाएं, जो भी आपके सवाल है हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। और ये बात मैं बड़ी क्लियरली बताता चलूँ कि उन्होंने जो FIR रजिस्टर हुई है उसके अंदर खाली ये लिखा गया है कि जरदारी ग्रुप PVT लिमिटेड को 1.5 करोड़ रुपया दिया है। अभी ये तो पता करना कि ये 1.5 करोड़ रुपया डाला किसने उस अकाउंट के अंदर। अब ये 2014 का अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी, उसके बाद जो जवाब होगा सही जवाब दिया जाएगा। ये तमाम मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के अंदर बदनाम करने के लिए हो रही है, मगर इंशाअल्लाह ताला जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ, आसिफ अली जरदारी साहब का ये जो कि जरदारी ग्रुप PVT लिमिटेड से कोई सरोकार नहीं है, वो ना उसके डायरेक्टर हैं, ना वो जो बिजनेस होता है उसके अंदर उनका ऑपरेशन के अंदर कोई उनका दखल है। और एक और बात मैंने चीफ साहब के आगे एक बड़ी क्लियर की कि बशीर मेमन साहब जो कि डायरेक्टर जनरल FIA हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उसके हेड हैं नजफ मिर्ज़ा साहब। नजफ मिर्ज़ा साहब वो शख्स है कि जिनके खिलाफ आसिफ अली जरदारी साहब ने 2005 के अंदर FIR लॉन्च की थी, और नजफ मिर्ज़ा साहब उसके अंदर नॉमिनेटेड एक्यूज्ड हैं, उन्होंने बेल ली हुई है। उसके अंदर राना मकबूल भी हैं, राना मकबूल ने भी बेल लेकर हाई कोर्ट से इस केस को स्टे करवाया हुआ है, और अगर वो नॉमिनेटेड एक्यूज है तो उनको हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। ये मैंने मुद्दा पेश की और चीफ साहब ने कहा इसको हम नज़र में रखेंगे, और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ी तहम्मुल मजाजी से और इंसाफ पसंदा तरीके से इस केस को सुना, और जो भी वो ऑर्डर करेंगे हमको तस्लीम होगा, क्योंकि वो बिल्कुल शफाफ तरीके से इसके अपने सुप्रीम कोर्ट को किया है। ऐसी क्या वजह सरकारी का नाम ECL में डाल दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आप जैसे सीनियर वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। 2 दिन में किसी वकील की जानिब से इस नबम आर्डर की वजाहत नहीं की गई। क्या समझते हैं अदालत ने अवामी रद्द-ए-अमल दबाव के बायस अपने फैसले की वजाहत की है? मैं नहीं समझता, क्योंकि लफ्ज़ लिखा हुआ था अबव, और अबव का क्या कहते हैं, जो एक इंटरप्रिटेशन आ रही थी कि अबव का मतलब है कि जितने भी ऊपर नाम हैं, और एक इंटरप्रिटेशन ये थी कि अबव का मतलब है कि जो ऊपर वाला पैरा है जिसके अंदर 10 मुल्ज़िमान के नाम हैं उनका है। तो इसको आज हमने क्लैरिफाई करा दिया और चीफ साहब ने इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कराया। ठीक है, 2 दिन से अगर 2 दिन में ना हुआ, देखिए ना मीडिया ने हाइप क्रिएट की, किसी और ने ये बात नहीं की, और इस बात को क्या कहते हैं आज क्लियर हो गई है, और बिल्कुल चीफ साहब ने बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया है कि उनके ऑर्डर के अंदर खाली मुल्ज़मान के बारे में ECL में डालने के लिए। जिम्मेदार कौन है सर, इसका जिम्मेदार कौन है? ECL में नाम डालने का जिम्मेदार FIA का? देखिए जी, जो भी जिम्मेदार है हम उसके अंदर जाना, 1 मिनट, हम उसके अंदर जाना नहीं चाहते। अल्लाह का शुक्र है आज ये क्लियर हो गई है बात कि आसिफ अली जरदारी साहब का और मिसेस फरियाल तालपुर का नाम ECL पर नहीं है। आप देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर फारूक इशनाइक मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे थे फारूक इशनाइक की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस जो हुक्म देंगे उसकी तामील होगी। इसके साथ साथ फारूक इशनाइक ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। फारूक इशनाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी का नाम ECL में शामिल नहीं है।